गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, फील्ड थ्योरी। सो योर फर्स्ट डेफिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर विद यूनिटी। सो लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी, और यूनिटी क्या है? नॉन ज़ीरो है। पुट ई इज इक्वल्स टू 0 द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m if exist is called the characteristic of R if me is equals to 0 and we write characteristic of m is equals R is equals to m। मतलब कैरेक्टरिस्टिक किसी रिंग की क्या होती है? वो होता है एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो भी किस टाइप का कि m टाइम्स e इज इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, जो यूनिटी को अगर हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिले। तो अगर ये m सबसे छोटा हुआ और पॉजिटिव हुआ, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इफ एग्जिस्ट, ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक किसी रिंग की एग्जिस्ट करे। मतलब ये m की वैल्यू इस टाइप से अगर एग्जिस्ट नहीं भी करती तो कोई बात नहीं, पहले हमने ये देखना है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर ऐसा m एग्जिस्ट करता है सच दैट m टाइम्स e इज इक्वल्स टू 0, देन वी राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज m। ठीक है इतना। देन इफ देयर इज नो सच इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे इफ एग्जिस्ट हमने पहले लिख दिया था, तो अगर ऐसा इंटीजर नहीं है, इफ देयर इज नो सच इंटीजर m, देन वी से दैट r इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0। तब हम बोलते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? 0 होती है, और हम इस टाइप से उसको लिखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, m be a positive integer greater than 1, consider the ring z ऑफ इंटीजर्स। z है इंटीजर्स की रिंग, और हमने r लिया किसको? z बाय एन जेड को। और हमें पता है ना z बाय एन जेड में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन एलिमेंट्स आते हैं। हमें जो z के एलिमेंट्स हैं उसके बाद उसका मॉडुलो लेना होता है, डिवाइड बाय n करते हैं। सो e, जो e होगा ये कॉसेट वाली फॉर्म में है, तो e क्या होगा? जो यूनिटी होगी, z की यूनिटी 1 होती है। अगर मुझे बोला जाए कि g बाय h की आइडेंटिटी बताओ, सो g की आइडेंटिटी में हम प्लस कर देते हैं इसको, तभी हम बोलते हैं कि इसकी आइडेंटिटी h होती है। इसी टाइप से अगर z बाय एन जेड की आइडेंटिटी पूछी जाएगी तो z की आइडेंटिटी 1 प्लस एन जेड, सो e इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन जेड इज द यूनिटी ऑफ r। ठीक है, सो n टाइम्स, अगर मैं फाइंड करूं कि n टाइम्स 1 प्लस एन जेड क्या होगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी को किसी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होता है और हमें 0 फाइंड करनी होती है, किसकी? रिंग की 0। तो अब स्टार्ट करो। सो n टाइम्स ऑफ दिस, तो ये आइडेंटिटी थी, मतलब हम n e फाइंड कर रहे हैं। इसको लिखो बीच में या ना लिखो, दैट इज योर ऑप्शन। सो n टाइम्स 1 प्लस एन जेड, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n प्लस एन जेड आएगा। देन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम किस रिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, z प्लस एन जेड, तो हम क्या करते हैं n से डिवाइड करके रिमाइंडर पिक करते हैं। सो n प्लस एन जेड को जब आप n से डिवाइड करेंगे तो n तो यहाँ है ना, तो उसका रिमाइंडर तो 0 आएगा, बचेगा सिर्फ क्या? ये एन जेड। ठीक है, सो ये एन जेड आ गया। या आप इस टाइप से समझें कि हमने क्या किया, एन जेड के अंदर अगर हमने फिर से एलिमेंट, जैसे हम लिखते थे कि एच इज इक्वल्स टू एच होता है इफ एच बिलोंग्स टू एच। सिमिलरली अगर हम प्लस में बात करें तो एच प्लस एच भी एच ही होता है अगर एच बिलोंग्स टू एच। तो ये एन जेड से बिलोंग करता है, तो ये एन जेड आएगा, दोनों को ऐड करके। और एन जेड क्या है? 0 ऑफ जेड बाय एन जेड। सो n टाइम्स आइडेंटिटी हमने फाइंड किया और वो 0 आ गई रिंग की, क्योंकि ये आपका r के प्लेस पे काम कर रहा है इस बार। सो n इज इक्वल्स टू 0 तो आ गया, बट हम कैरेक्टरिस्टिक इसको तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि ये सबसे छोटा वाला नहीं होगा, लीस्ट चाहिए हमें। सो हम क्या करेंगे, हमने सपोज किया m टाइम्स e इज इक्वल्स टू एन जेड। ठीक है, मतलब किसी और इंटीजर के लिए भी हमें 0 मिलती है, किसी और इंटीजर को इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0 मिलती है। सो m टाइम्स e की वैल्यू लगा दी। सो m प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू एन जेड। तो जैसे मैंने ये वाला लिखा था, तो उसका क्या मीनिंग होता है? h बिलोंग्स टू h। सो दिस m बिलोंग्स टू एन जेड आ गया। अगर m एन जेड से बिलोंग करता है तो इसमें क्या होता है, ये वाला इसको डिवाइड करेगा। सो n m को डिवाइड करेगा। अगर n m को डिवाइड करेगा तो ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। सो n इज लेस देन m, तो n
क्या आ गया, m से छोटा आ गया। सो अगर m के प्लेस पे कुछ और भी लिख लो, i, j, k, l, सबके लिए यही रिलेशन आएगा, तो n क्या होगा, सबसे छोटा। सो n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n ऑफ e इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज n। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, n होगी। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें गिवन है जो रिंग है दैट इज z, ठीक है, रिंग ऑफ इंटीजर्स, और आइडेंटिटी e इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इज द यूनिटी ऑफ r, ये इसकी यूनिटी है। सो अगर हमें फाइंड करना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, m टाइम्स e इज इक्वल्स टू 0 फाइंड करना होता है। m ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होता है। तो ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या कोई है जिसको e से मल्टीप्लाई, मतलब e कौन है, 1, सो m इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 आ पाए। किसी पॉजिटिव नंबर से 1 को कभी मल्टीप्लाई करके 0 आया है, नहीं आया। सो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता तो हम क्या लिखते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 0 आएगी। सो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 0 के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। अब एक थ्योरम देखते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थ्योरम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी इज ईदर 0 और प्राइम नंबर। कैरेक्टरिस्टिक जब भी इंटीग्रल डोमेन की फाइंड करोगे, या तो वो 0 आएगी या फिर कोई प्राइम नंबर आएगी। सो लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। सो पुट 1 इज इक्वल्स टू e। अगर इसकी देखो दो केस हो सकते हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो या नॉन 0 हो। अगर 0 है तो हमें तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना, क्योंकि उसने बोला है अगर इंटीग्रल डोमेन की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक, या 0 होती है या प्राइम होती है। 0 तो आ ही गई, तो हमें प्रूफ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सो देयर इज नथिंग टू प्रूफ। देन सपोज दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन 0। अगर नॉन 0 तो उसको कोई m लेट कर लेते हैं, दिस m इज नॉन 0। सो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। स्टेटमेंट में लिखा है 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो m 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि m नॉन 0 है, ठीक है, m नॉन 0 है, इसलिए वो 1 के इक्वल, m इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन m इज ग्रेटर देन 1। अब m ग्रेटर देन 1 क्यों होगा, अगर ये जो हमने यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल्स टू 1, ये किस टाइप से आएगा, देखो इफ m इज इक्वल्स टू 1, अगर m 1 हो जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, m, ठीक है, m इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो m इंटू ई 0 होना चाहिए फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग। सो 1 इंटू ई इज इक्वल्स टू 0 होगा, नहीं होगा। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो m इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक बाय डेफिनेशन पॉजिटिव इंटीजर होती है। सो हमें 0 तो हमने पहले नहीं लेट किया, 1 वो नहीं है, तो 1 से बड़ा। सो अब हमने सपोज किया, हमें प्रूफ करना है कि या तो वो प्राइम है या 0 है। सो अगर वो प्राइम नहीं है, अगर वो प्राइम नहीं है तो m को हम दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइम को ही नहीं हम लिख सकते ना प्रोडक्ट में, कॉम्पोजिट नंबर को तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। सो m1 m2 दो एग्जिस्ट करेंगे, और कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, दोनों में से कोई नंबर छोटा कोई नंबर बड़ा होगा, तो हमने लेट किया कि m1 छोटा और m2 बड़ा, और ये दोनों ही नंबर्स 1 से बड़े होंगे और m से छोटे होंगे, 1 और m के बीच में लाई करेंगे। अब अगर मैंने लिखा कि कैरेक्टरिस्टिक r की m है, तो m टाइम्स e इज इक्वल्स टू 0, फिर m की वैल्यू लगा दी। m की वैल्यू क्या है, ये रही m1 m2। सो m1 m2 into आइडेंटिटी इज 0, सो m1 into e इज 0 और m1 into m2 into e इज 0, ठीक है। दो बार आइडेंटिटी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ही होगा, इतना ठीक है। अब क्योंकि r इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन में अगर a डॉट b 0 होता है तो हम लिखते हैं ईदर a इज 0 और b इज 0, ठीक है, या तो a 0 होता है या फिर b 0 होता है। सो m1 e 0 होगा या m2 e 0 होगा। अगर देखो आइडेंटिटी का मल्टीपल 0 आ रहा है और ये m से भी छोटा है ना, m से तो ये दोनों ही छोटे हैं, तो अगर ये आ गया तो इसकी तो कैरेक्टरिस्टिक m1 बन जाएगी, और अगर ये आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक m2 बन जाएगी। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो m है।
सो हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है. सो दिस प्रूव्स m इज अ प्राइम नंबर. सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ.